दास मलूका कही गए सबके दाता राम। मलूक दास जी की ये बड़ी प्रसिद्ध पंक्ति है। मलूक दास जी की छोटी सी कहानी है। मलूक दास जी गए एक बार कथा सुनने, और कथा सुनने गए तो वहां पर व्यास जी बोल रहे थे कि हमें भगवान पर भरोसा रखना चाहिए। भगवान ने जिसको पेट दिया है उसे भोजन भी देंगे, इसलिए हमें प्रभु पर भरोसा रखना चाहिए। और आज मलूक दास जी सोचते हैं बड़े आए, हमारी मर्जी नहीं करेंगे भोजन, अब देखिए भगवान कहां से भोजन करवाएंगे। घर बार छोड़ दिया, बोले आज प्रभु को ही देख लूं। इन्होंने कहा कि भगवान पर भरोसा कर लो, भगवान पर भरोसा कर लो। आज इन्हीं पे भरोसा करके देखते हैं। आज मैं घर से निकल जाता हूँ, देखते हैं हमें कौन भोजन कराता है। निकल गए घर से, घनघोर जंगल में जाकर के बैठे पेड़ पर ऊपर, जाकर के पेड़ पे बैठ गए। और जब पेड़ पे बैठ गए तो वहीं से इंतजार करने लगे। देखते ही प्रभु मेरा इस वृक्ष पर पेट भर रहे आएंगे क्या। इतने में ही कुछ चोर, बहुत डेंजर चोर उस जंगल में आए। लूट लाट के कहीं से सोना चांदी हीरे जवाहरात छीन करके लाए थे। सब कुछ छीन करके लाए थे। इतने में ही एक बहुत ही घबराने की आवाज आई, बहुत हिलने डुलने की और चिल्लाने की आवाज आई। पता चला कि एक व्यक्ति जा रहा था, उससे भोजन सब मार के छीन लिया है। लेकिन जो छीना वो बड़ा स्वादिष्ट भोजन, बड़ा अच्छा, काफी प्रकार के व्यंजन। अब तो चोर बैठे, वाह सोना भी मिल गया, धन भी मिल गया, भगवान की कृपा से भोजन भी मिल गया खाने के लिए। जैसे ही लगे खाने के लिए चले, एक ने रोका, अरे क्या करते हो? अरे अगर इसमें विष मिला दिया हो किसी ने, तो किसी की ये प्लानिंग हो, ये किसी की चाल हो कि जंगल में चोर तो रहते ही हैं, जहर दे दो मर जाएंगे जल्दी। किसी की ये प्लानिंग हो तो ऐसे नहीं खाना चाहिए। बोले हाँ बात तो सही है, नहीं खाना चाहिए ऐसे। तो अब बोले किसी को ढूंढो। ऊपर मलूक दास जी बैठे, उसी वृक्ष के नीचे आकर के चोर बैठे हुए थे। मलूक दास जी घबरा रहे हैं, प्रभु हे परमात्मा इस बार हमें बचा लो, आज के बाद इस जंगल में मैं कभी नहीं आऊंगा, बस इस बार बचा लो, एक बार मुझे बचा लो। अब तो इतना हड़बड़ाए मलूक दास जी कि उनका पैर जो वृक्ष पर डाली पर रखे थे फिसल गया। जैसे ही चोरों ने ऊपर देखा, आवाज सुनी, अरे अरे ऊपर तो कोई बैठा है, उतारो इसे। नीचे उतारा, इधर आ। और त्रास दे दे करके मलूक दास जी को अपने हाथों से भोजन कराने लगे। बोले इसको खिलाकर देखो, अगर ये मर जाएगा तो हम लोग भोजन नहीं करेंगे, और ये बच जाएगा तो फिर बढ़िया ही है, फिर तो हम सब मिल करके भोजन कर लेंगे। और आज त्रास दे दे करके मलूक दास जी को वो अपने हाथों से चोर खाना खिलाने लगे। आज हाथ जोड़ करके मलूक दास जी बोले, प्रभु आप धन्य हो प्रभु, आज आपने मुझे चोरों के हाथों भोजन करवा दिया। मैंने तो सोचा था कि मैं भोजन करूंगा ही नहीं, लेकिन प्रभु अपार आपकी महिमा, आज तो आपने चोरों के हाथों ही मेरा पेट भर दिया। ये राम जी की कृपा और करुणा है, ये राम जी के ऊपर वो विश्वास है जो कभी टूट नहीं सकता। और तभी से उसी दिन से मलूक दास जी राम जी के भक्त बन गए, प्रभु नारायण के भक्त बन गए और प्यारे प्यारे पदों को लिखने लगे। उसी में से ये प्रसिद्ध पंक्ति है कि दास मलूका कही गए सबके दाता राम। और मैया भजन के बिना ना हमें भगवान पर विश्वास हो सकता है और ना ही हमारा मन निर्मल हो सकता है। इसलिए अपने इस पापी मन से कहा करो कि हे मन, हे मेरे मनवा, थोड़ा भगवान के भजन में लग ले, क्यों हमारा सत्यानाश कराने में लगा है। अच्छा मैया, भैया लोग बताओ कि आपका मन कहाँ है? मन कहाँ है? दिमाग में है, हाथ में है, पैर में है, पेट में है, कहाँ है आपका मन?
बताइए, मन का कोई अता पता नहीं, कहाँ जाके ये कहाँ भ्रमण करने लगे, कहाँ रहता है, इसका कोई एड्रेस ही नहीं है। अभी यहाँ बैठा है और पल भर में हमारी अयोध्या राम जी के पास पहुंच जाए। इस मन से तीव्र कोई नहीं दौड़ सकता, सबसे तेज मन की गति है। तो मन का कोई स्थान ही नहीं है, एड्रेस नहीं है, इसका मन भटकता ही रहता है। इसलिए अपने पापी मन से कहा करो कि हे मनवा, थोड़ा भगवान का भजन कर ले, श्री हरि का भजन कर ले। और बोला